हेलो नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाईलाइटेड क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज फिर सिंप्लीफिकेशन का जो सवाल बच गया था उसको बनाने जा रहे हैं, जो डिफाइन करेंगे हर एक सवाल को, जो भी डाउट हो डाउट को क्लियर करके बताएंगे। इतना आसानी से कि देखोगे क्वेश्चन बनाने का तरीका है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। ठीक, इसमें क्या है 222 माइनस बड़े कोष्ट फिर 1/3 का मझिला कोष्ट 22 प्लस 56 का माइनस है फिर का रेखा कोष्ट है। इसमें क्या है 8 + 9 का फिर मझिला कोष्ट, उसके बाद क्या है 108 प्लस। इस क्वेश्चन को बनाते कैसे, इस क्वेश्चन के लिए सबसे बड़ी पहले ट्रिक को हम याद रखें, और ट्रिक को याद रखेंगे तो सवाल बनाने में आसान होता है। इस ट्रिक में क्या है, ट्रिक है जो फार्मूला, इसको यही तरीका से बनाया जाता है। जो इसका फार्मूला है, जो इसका बनाने का तरीका क्या है, बोर्ड मास। अगर याद रखेंगे बोर्ड मास में क्या होता है, बी होता है ब्रैकेट माने कि कोष्ट, ब्रैकेट यानी कि कोष्ट, कोष्ट होता है ऑफ, ऑफ माने का काम होगा। ठीक, और उसके बाद क्या होता है डी, डी माने डिवाइड, डिवाइड माने भाग का काम होगा। उसके बाद क्या है एम, एम का मतलब क्या होता है मल्टीपल यानी कि गुना, क्या होगा गुना का काम। उसके बाद क्या है ए फॉर क्या होता है एडिशन यानी कि जोड़, एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। इसी तरीके से पहले कोष्ट का काम, उसके बाद का यानी कि गुना का काम होगा, का काम होता है, उसके बाद भाग का काम होगा, उसके बाद गुना का, जोड़ का, फिर घटाव का। इस तरीका से अगर इस सवाल को बनाएंगे तो जल्दी बनेगा। यही तरीका है बनाने का। ठीक, नहीं तो दूसरा तरीका कोई नहीं है, इस तरीका से बनाया जाता है। इसको अगर कोष्ट को करें तो कोष्ट हमको 4 प्रकार में होता है। पहले 3 प्रकार अलग होता है। एक रेखा कोष्ट, फर्स्ट होता है रेखा कोष्ट, रेखा कोष्ट। रेखा कोष्ट में यहाँ से यहाँ तक का कोष्ट है, रेखा में पड़ गया, इसको रेखा दे दिया तो समझो यहाँ से यहाँ कोष्ट है, रेखा कोष्ट हो गया। उसके बाद क्या आता है रेखा कोष्ट के बाद क्या आता है छोटा कोष्ट, रेखा कोष्ट के बाद छोटा कोष्ट, और उसके बाद क्या होता है दूसरा आता है, तीसरा आता है का मझिला कोष्ट। छोटा कोष्ट इसको बोलते हैं, उसको कैसे लिखेंगे इस तरीका से, और रेखा कोष्ट को तो इस तरीका से लिखेंगे। उसके बाद क्या है मझिला कोष्ट, कोष्ट को किस तरीके से इस तरीका से लिखेंगे, जो यहाँ से आता है बंद किया है, ओपन किया गया है, इसके बाद यहाँ बंद किया है। अब उसके बाद क्या होता है बड़ा कोष्ट, 4 नंबर आता है बड़ा कोष्ट। अब इसमें भी तुमको प्रॉब्लम होगा कि कौन सा कोष्ट का पहले यूज होता है। तो पहले होता है रेखा कोष्ट का, कोष्ट का है तो पहले रेखा कोष्ट का यूज करेंगे, उसके बाद छोटा कोष्ट का, उसके बाद मझिला कोष्ट, उसके बाद बड़ा कोष्ट। उसके बाद क्या होगा ऑफ का फिर बाद में गुना में बदला जाता है, फिर डी माने भाग में बदलेगा, डिवाइड भाग होता है, एम फॉर मल्टीपल जो गुना में आएगा, फिर ए माने एडिशन जो जोड़ होगा, उसके बाद घटाव पे बनाएंगे। इसको बनाते कैसे हैं उसको देखते हैं। इसको बनाने के लिए साधारण करेंगे, ये हो जाएगा, उसको इसको मिटाकर बताते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन में बनाने का तरीका है, पहले तो हम बताए थे क्या कि रेखा कोष्ट का काम करेंगे। क्या करेंगे रेखा कोष्ट का, रेखा कोष्ट में क्या है, इसमें माइनर कोष्ट में है तो इसको हम मान लेंगे, इसको यहाँ से तो कोष्ट है, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, कोष्ट में है तो इसको जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 9 17, तो कितना होगा, इसको कोष्ट का हम पहले बाहर लिख ले 56 और माइनस देगा 17 दे। ठीक, 17 दे। उसके बाद क्या है प्लस में कितना है, प्लस में 42, इसको कोष्ट में रखेंगे, जोड़ दिए हैं कोष्ट में इसलिए जोड़ दिए, जोड़ने के बाद फिर माइनस के दे दिए, माइनस लिख दिए, उसके बाद 42 से 42 लिख दिए, फिर मझिला कोष्ट है मझिला कोष्ट दे दिए। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे मझिला कोष्ट का प्लस दे देंगे, 108 है, फिर बड़ा कोष्ट है 108 के बाद, फिर उसके बाद क्या है 1/2 का, यानी कि बाद में का काम होगा। पहले तो रेखा कोष्ट का काम हो गया, उसके बाद छोटा कोष्ट का, उसके बाद मझिला कोष्ट का काम करेंगे, उसके बाद बड़ा कोष्ट का। ठीक, उसके बाद कितना है 2 माइनस। अब यहाँ पे है तो इसको क्या करेंगे, अब इसमें सर इतना माइनस का चिन्ह है तो घटाएंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, और उसके बाद कितना आएगा 3 आएगा। ठीक, तो कितना है 42, और प्लस में जो इसका काम हो जाएगा मझिला कोष्ट है तो मझिला कोष्ट देंगे, जैसे जैसा कोष्ट आएगा वैसे वैसे कोष्ट का हम काम करते जाएंगे और देते जाएंगे। और उसके बाद इतना आ गया, उसके बाद क्या 1/2 का यानी कि गुना, फिर का यानी गुना है तो इसको करेंगे ना, प्लस में है 108 तो इसको भी नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ पे इस क्रिया को काम करेंगे, रेखा कोष्ट का काम हो गया पहले, दूसरा में छोटा कोष्ट का काम हो गया, और तीसरा में क्या है मझिला कोष्ट का, तो मझिला कोष्ट का काम करते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, अब इसमें क्या जोड़ेंगे तो कितना 1, इसके बाद जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8, यहाँ है मझिला कोष्ट है
मझिला कोष्ट है, इसको हम दे दिए। इसको मझिला कोष्ट को हटाकर क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह है, 108 है, उसके बाद क्या है 1/2 का है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे 42 है, कितना है 222 है, 2 -22 में। इसको लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे, जितना जल्दी सॉल्व हो आसानी जो तरीका उससे बनाएंगे तो सही होगा। उसके बाद क्या यहाँ से कर देंगे 2 माइनस में दे देंगे, यहाँ से दे देंगे, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे क्या है 2 माइनस दे देंगे 1/2। अब का बता है, ब्रैकेट का काम हो जाएगा, तो उसके बाद क्या बता है का, तो का क्रिया करेंगे तो का में क्या होगा, का बताएं तो का में क्या होगा, का के लिए गुना का चिन्ह होगा, 81 है, 2 नहीं है, ठीक। यहाँ पे 3 लिखा था, 3 देंगे, क्या 3 देंगे। उसके बाद इस कोष्ट को क्या करेंगे, यहाँ पे आ गया प्लस में 108 है, फिर इतना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 27, काट देंगे 27 आ जाएगा, 3 मरतबे में कर देगा 27। अब यहाँ से जो कोष्ट है, तो पहले तो 12 कोष्ट का काम करेंगे, तो कितना है 2 माइनस 27, इसको कोष्ट में देगा प्लस में 108 लिखेंगे। अब इसको लिखेंगे, अब इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, पहले बराबर दे दे 2 माइनस में कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे था इतना। अब इसको घटाएंगे तो कहाँ जाएगा, इसको अब इस कोष्ट का 12 कोष्ट का काम कर दे, बच गया माइनस का काम, तो माइनस का काम करेंगे, तो माइनस का काम क्या होगा, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 7 होगा। इसके बाद 77 होगा, इसका कितना आंसर आएगा 77, घटाएंगे तो 77 आएगा। 8 होगा, और उसके बाद तो बचा 88, इसका आंसर 88 होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं, इसको बनाएंगे कैसे, इस सवाल को बनाने का हम तरीका बता रहे हैं, इसको कैसे बनाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर तो क्वेश्चन तो दिख रहा है लॉन्ग टाइम 99 में, इसको पूर्णांक में है 199 पूर्णांक 98/99 गुने 99। इसको बनाएंगे कैसे, जो इसको पूर्णांक में तुरकर इसको बनाएंगे तो हार्ड लगेगा, बनाने का तरीका क्या है इसको बताते हैं। इसमें बराबर दे दिए, इसमें गुना करेंगे तो क्या लिख देते हैं, गुना करने का मतलब क्या है 99 लिख दिए, और प्लस में कितना 198 लिख दिए। और उसके बाद इसको इस तरह तुर के जो सेम है क्या है कि इसमें 99 है, तो 99 तो दोनों जगह गुना होगा, बटा हम लिख सकते हैं कितना 99 लिखेंगे, फिर गुना 99 लिख सकते हैं, 99 तो फिक्स है कि 99 से 99 कट जाएगा, हम क्यों ना इसको डायरेक्ट इसी तरह से लिख दिए। अब इसको गुना करना कितना 999 और गुने प्लस में 98। अब इसको बनाते कैसे हैं, यहाँ पे कितना है एक 999 के 99 से गुना करने में समय लगेगा, तो इसका साधारण तरीका गुना करने का क्या है 999, और उसके बाद क्या लिख देते हैं 1000 कितना 100 लिख देते हैं, अब -1 करेंगे, समय से नहीं करना 99 रहेगा, यहाँ तो समझ गुना का काम है तो गुना कर देंगे, और प्लस में 98 है, ठीक। कितना आएगा 100 में 100 एक घटेगा तो 99 रहेगा, तो घटेगा तो हमारा आ जाएगा 99। अब क्या करेंगे 100 है, 100 में हम 99 से गुना करेंगे 999 से, तो हमको आसान होगा गुना करने में, कितना हो जाएगा 1 में गुना करें तो उतना हो जाएगा, और इसके बाद जितना जीरो बिठा देगा, फिर 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 1 0, इसको घटाएंगे 0, फिर कितना 8 फिर 9, इतना कितना आएगा 9 कितना होगा बेटा का बता रहे हैं, कितना होगा 980, एक और 0 देंगे 1 होगा, इतना आएगा घटाने के बाद। अब इसमें 98 जोड़ देंगे, 98 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 आ जाएगा, फिर 9 आएगा, फिर 089, जो हमारा शॉर्टकट तरीका ये बना गया। इसमें गुना करेंगे 999 फिर 99 से, तक समय लगेगा बहुत, तरीका यही आसान है, इस तरीका से बनाएंगे तो अच्छा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 967 प्लस 289, ठीक का स्क्वायर है। फिर उसके बाद यहाँ पे है 967 माइनस 289 का स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। फिर उसी तरीके से 967 गुने 967, फिर प्लस में है कितना 289 गुने 289। तो हम दो वर्ड है
दो अंक है, इधर एगो यहाँ पे है, इसको दो दो अंक को कैसे बनाएंगे, दो संख्या में है, यहाँ पर है यहाँ पर, इसको बनाएंगे कैसे, इसको देखते हैं। सेम है, अलग नहीं, सब जगह सेम है, इसको क्या लिख देंगे। और कितना है 967 को हम ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए। उसके बाद क्या है 967 को ए मान लिए, फिर क्या है 89, इसको क्या मान लेते हैं बी। अब क्या होगा 289 को बी मान लिए, तो सब जहाँ ए है जहाँ ए रख देते हैं, जहाँ बी है बी रख कर देखते हैं कि किस फॉर्म में बैठ रहा है। जब हम फार्मूला बताते हैं उस फॉर्म में बैठ रहा है। क्या जहाँ 967 है, 967 को ए मान लेंगे, फिर उसके बाद प्लस के चिन्ह है, बी है तो बी मान लिए। उसके बाद क्या है स्क्वायर के चिन्ह है, स्क्वायर लिख दे। जहाँ पर जो मान माने उसको इस अंक के जब हम ए भी भर देंगे, फिर प्लस में चिन्ह दे देंगे, फिर क्वेश्चन में क्या करें 967 को ए मान लेंगे, फिर माइनस में 89 है 200 उसको बी मान लेंगे। ठीक, स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ लिख दिया। अब उसके बाद क्या है जो बाटा में है, बाटा में भी क्या है 967 को ए माने हैं, ये तो लिखेंगे। फिर दोबारा में 967 आ रहा है तो ये लिखेंगे। उसके बाद क्या है प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह देंगे। उसके बाद बी है, बी वाला है 289 गुने 289 बी गुने बी लिख देंगे। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर सूत्र फॉर्मूला पर बन रहा है, फिर ए माइनस बी के फॉर्मूला पर बैठ रहा है। तो हम इसको फर्स्ट क्लास में, फिर सेकंड क्लास सिम्प्लीफिकेशन का फर्स्ट क्लास था उसमें बताए थे इसको फार्मूला साधारण तरीका से। आज जो फार्मूला का अल्फाबेट का फार्मूला उसमें सिंप्लीफिकेशन का, तो इसमें बताए थे क्या कि सवाल को इस तरीका से दोनों का रिलेशन क्या होता है उसको बताए थे, उसी पर ही बनेगा। तो ये प्लस अगर रिलेशन याद हो तो जल्द बनेगा। तो उसका रिलेशन क्या है, इसका रिलेशन 2 इंटू ए स्क्वायर और उसके बाद माइनस बी स्क्वायर। ठीक, उस पर बनता यहाँ पे यही होगा गुने ए स्क्वायर और उसके बाद क्या है प्लस में बी स्क्वायर। ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर गुने बी स्क्वायर प्लस का फॉर्मूला होता है, उस तरीके पे बैठता है। तो हम इसको बनाएंगे कैसे उसको देखते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी होगा। फिर क्या होगा ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे देखो यही फार्मूला है ना। अब बाटे में यहाँ इसको हो गया जो यहाँ पे लिख दिया माइनस वाले का, यहाँ पे देखो ए का स्क्वायर लिखा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर इतना लिख दिया। फिर क्या लिखा है प्लस का चिन्ह, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर लिखा, यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद बाटा का चिन्ह दे दिए, फिर ए स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर प्लस में बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब यहाँ 2ab प्लस में है, यहाँ 2ab माइनस में है, तो यहाँ से यहाँ काट कर हटा दिए। अब बचा का ए स्क्वायर, फिर यहाँ स्क्वायर, तब 2 ए स्क्वायर है 2 ए स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर क्या होगा अगर बी स्क्वायर है 2 को तो 2 बी स्क्वायर लिख सकते हैं 2b स्क्वायर। अब बटा का ए स्क्वायर गुने बी स्क्वायर। ठीक, इतना है प्लस है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब इसको हम यहाँ पे फार्मूला बैठाते हैं। क्या होगा 2 में से दो कॉमन ले सकते हैं, दोनों में 2 है तो 2 बाहर कॉमन यानी कि ले सकते हैं, लेकिन दोनों में मल्टीपल है। 2 बाहर ले लिए तो क्या बचे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। बटा में कितना बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। अब दोनों सेम है, इसको काट देंगे तो हमारा कहीं से कुछ नहीं होगा। डायरेक्ट अगर किसी भी और फॉर्म बैठ जाए ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बैठ जाए तो उसका आंसर कहीं से भी कोई फार्मूला नहीं देंगे, सीधा मारेंगे इसका आंसर 2 आएगा। क्या आएगा 2। और फार्मूला अगर याद हो तो कट जाएगा, सीधा आएगा 2। इसको सूत्र पर याद रखने से अच्छा अगर फार्मूला याद हो तो आंसर हम डायरेक्ट 2 आंसर मार सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत ना होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इस पर का आ जाए, यहाँ पे देखो, यहाँ पर बता दिए कि क्या ए प्लस बी पर क्या आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ए माइनस बी है, क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर माइनस है प्लस की जगह यहाँ माइनस दिया, ध्यान से देखो क्वेश्चन यहाँ पे माइनस दिया है। फिर क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस का होल स्क्वायर है, फिर माइनस का स्क्वायर, यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस था। तो प्लस वाले के लिए जहाँ प्लस रहेगा बीच में तो क्या करेंगे 2 आंसर मारेंगे, और माइनस रहेगा वहाँ का मारेंगे 4। अब कैसे आएगा 4, इसको देखो 4 मारेंगे आंसर जहाँ भी होगा, इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। प्लस माइनस का ध्यान रखना था, कोई क्वेश्चन देख कर बता सकते हो कि आंसर क्या आएगा 4 आएगा। अब 4 कैसे आएगा उसको जानो कि 4 कैसे आएगा। इस 4 को ले आने के लिए क्या करेंगे हम 823 है 998 है, तो एगो 698, एक को हम मान लेते हैं ए, एगो का बी, क्या सब जगह पर वही है सेम है, एक को ए एगो को बी। क्या मानते हैं ए को मान लेते हैं कितना 823 मान सकते हैं, बी को क्या मानेंगे बी को 698,
फिर उसी फॉर्म में जाते हैं, जहाँ जहाँ ए है वहाँ ए रखते हैं, ए का मान जहाँ जहाँ 823 है वहाँ पर ए रख देंगे, और जहाँ जहाँ 698 है वहाँ पर बी रख देंगे। उसके बाद सवाल को बनाते हैं कि यहाँ कहा है, यहाँ पर है ए, 823 को ए रखे हैं माने हैं तो ए में रख देंगे। फिर क्या है 698 को बी, इसके स्क्वायर दे देंगे। फिर माइनस है, फिर यहाँ ए अब बी है, ए बी का स्क्वायर दे देंगे, बटा का चिन्ह देंगे। उसके बाद क्या है ए इंटू बी, ए इंटू बी, ए इंटू बी है, ठीक। ए इंटू बी है तो ए इंटू बी मान लिया, इससे दोनों का गुना है, ए इंटू बी होगा। यहाँ 4 आएगा, आंसर कैसा है वो जानो कैसा आएगा 4। अब इसको करेंगे से जो ए प्लस बी होल स्क्वायर पर तुरेंगे तो कैसे तुरेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। इसके यहाँ माइनस है, माइनस चिन्ह ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। और उसके बाद माइनस है, माइनस इसी पोस्ट में रख दिया, नहीं तो प्लस रहता इसी तरह के छोड़ देते। और उसके बाद क्या है ए इंटू बी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, फिर माइनस माइनस है तो सब में जहाँ पे माइनस होगा यहाँ पे प्लस है, ए के सामने प्लस है तो प्लस का चिन्ह नहीं, माइनस प्लस क्या करेंगे माइनस होगा, क्या माइनस ए का स्क्वायर। फिर माइनस प्लस है, माइनस प्लस माइनस बी का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस क्या होगा प्लस होगा, फिर 2ab यहाँ पे हो जाएगा। अब बटा में क्या लिख देंगे ए इंटू बी। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस में प्लस और माइनस से कट जाएगा कि ए स्क्वायर में से माइनस ए स्क्वायर घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो कट जाएगा। फिर ए बी स्क्वायर है, यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस, यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में तो ये भी कट जाएगा। बच कितना गया 2ab है, यहाँ भी 2ab कितना हो गया 4ab, कितना हो गया 4ab। इसको क्या लिखते हैं 4ab, और नीचे हमारा ए भी दिया हुआ है तो कट जाएगा, तो बचा कितना है 4 आ गया आंसर। चल ना इसको सॉल्व करना ना कुछ करना, अगर फॉर्मूला याद हो कि यहाँ माइनस आया तो 4 आएगा आंसर, और प्लस रहेगा तो 2 आएगा आंसर। कोई सॉल्व करने के नहीं तुरंत सवाल बना सकते हो, इतना आसान तरीका है। अब नेक्स्ट इसका सवाल देखते हैं, इससे भी आसान तरीका का सवाल जो सूत्र याद रहे तो बहुत जल्द बनेगा, ठीक। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में फिर क्या 147 गुने 147 प्लस में 147 गुने 143, इसी तरह से 143 गुने 143, फिर क्या है 147 गुने 147 गुने 147 माइनस में 143 गुने 143 गुने 143। इसको इसका तरीका का इसी तरीके से बनाने का आसान तरीका में इसको गुना करेंगे 2 दान, फिर इसमें गुना करेंगे, फिर अलग इसको गुना करेंगे तो समय लगेगा। इसके लिए हम फार्मूला बताते हैं, फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट क्लास बताए थे, उसमें क्या बताते थे फार्मूला इसका क्या होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे 147 को हम क्या मान सकते हैं, ये मान सकते हैं, फिर 143 को भी मान लेंगे, ठीक। अब जहाँ जहाँ इस फॉर्म है उसको हम लिखते जाएंगे, छोट करेंगे, सूत्र पर ए प्लस बी आई क्यू मैंने जो फॉर्म पर बैठे, जो सूत्र पर बैठे उस सूत्र पर बैठाकर सवाल का आंसर तुरंत पा सकते हैं। उसके बाद लास्ट में क्या ट्रिक निकलेगा उसको ट्रिक भी बता सकते हैं, ठीक। इसमें 147 के लिए 147 ए लिख देंगे, फिर यहाँ पर 147 के लिए ए लिख देंगे, फिर क्या है प्लस है, प्लस में 147 के लिए ए, फिर 143 के लिए क्या माने हैं 143 के लिए बी माने हैं, क्या ए बी दिया हुआ है, क्या ए दिया 147 है दोनों में ए लिख दिए, फिर 147 143 तो ए इंटू बी, फिर प्लस में क्या है 143 इसके लिए क्या है बी इंटू बी लिख देंगे, इसका बटा दे देंगे। शॉर्ट तरीका हो गया, इतना छोटा में इतना बड़ा क्वेश्चन को छोटा में बना दें। अब इसको देखो इसका क्या मतलब, यहाँ 143 147 147 147 3 बार है, कितना बार 3 बार, हम 3 बार के लिए लिख सकते हैं ए इंटू ए, ठीक। फिर किसका चिन्ह है माइनस का, तो माइनस का चिन्ह दे दिए। फिर 143 ये भी 3 बार है, इसको 3 बार बी लिख सकते हैं, बी गुने बी। अब इसका देने का ए गुने ए का करेंगे तो स्क्वायर होगा, ए गुने ए करेंगे तो स्क्वायर होगा। फिर प्लस क्या ए इंटू बी है, फिर प्लस क्या बी स्क्वायर है। अब यहाँ पे नीचे देंगे, ठीक। इसमें क्या है ए क्यू, फिर माइनस में बी क्यू। अब ये इसका फॉर्म याद करो, हम सूत्र लिखवाए थे, इसको क्या है ए क्यू माइनस बी क्यू को हम क्या सूत्र, इसका सूत्र है क्या हम लिखवाए थे ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होगा ए माइनस बी, और उसके बाद क्या होगा ए स्क्वायर, फिर प्लस में ए बी, फिर प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्म में लिखवाए थे। हम इसके जब हम ये लिख देंगे तो इसका क्या होगा आसान हो जाएगा, बनाने का तरीका क्या हो जाएगा ए क्यू ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए स्क्वायर लिख देंगे, फिर प्लस में ए बी, फिर प्लस में बी स्क्वायर। उसके बाद क्या है ए माइनस बी, और उसके बाद क्या होगा ए स्क्वायर, फिर क्या होगा ए बी बटा प्लस में क्या है बी स्क्वायर।
अब यहाँ पे देखो दोनों का सेम फॉर्म आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस बी स्क्वायर, दोनों का सेम काट देंगे। बच कितना जाएगा हमारा आंसर में, कितना आ जाएगा डायरेक्ट हमारा अगर फॉर्म करेंगे तो ए माइनस बी आएगा, कितना आएगा बचा कट जाएगा सेम, एक मतलब कट जाएगा ये 1/1 ए माइनस बी। अगर हम ध्यान में रखेंगे ए क्यूब बी क्यूब अगर नीचे आ रहा है तो बट्टा में आएगा, अगर ए क्यूब बी क्यूब ऊपर जाएगा तो बट्टा में नहीं रहेगा, जो आएगा अगर यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब रहेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस रहेगा तो घटा देंगे, अगर प्लस रहेगा तो जोड़ देंगे। यहाँ जो ए क्यूब माइनस, यहाँ ध्यान में रखना इसका ट्रिक यही आएगा, हम इसका बता रहे हैं आंसर पर जाने के लिए क्या आएगा, जो भी फॉर्म हो ए स्क्वायर प्लस ए बी और उसके बाद बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर इस चीज़ को हम अगर ऊपर लिख देंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस चीज़ को हम ऊपर लिख देंगे तो क्या आएगा, सीधा वही आंसर है, क्या आएगा इसमें से हम ए में से बी को घटा देंगे, क्या ए में से बी को कितना 147 कितना 147 माइनस 143 घटा देंगे, आ जाएगा आंसर। अगर इस पर ए क्यू माइनस बी के ऊपर रहेगा, अगर नीचे रहेगा तो बट्टा में जाएगा, और इसमें फिर प्लस में रहेगा तो क्या करेंगे जोड़ देंगे, और माइनस में रहेगा तो घटा देंगे। इसका हम दूसरा सवाल बताएंगे, पर इसको घटा के बता देंगे, कितना घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, 0 आएगा 0 यानी 4 आएगा आंसर है, कितना आएगा 4 आंसर है। इसको इसमें से हम ए में से बी को घटा देंगे, क्या यहाँ पे माइनस रहेगा, इसका कितना जब 1/4, ठीक 1/4 आंसर रहेगा। इस तरीके से बना। और दूसरा तरीका क्या है पता है कि इसको बनाएंगे कैसे, इसके फॉर्म में, ठीक इसका भी फॉर्म क्या है नेक्स्ट टाइप का है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है। प्लस के लिए क्या करेंगे, साधारण ट्रिक हम बता रहे हैं। इसके लिए अगर इसको हम ए मान लिए, इसको बी मान लिए, 2 अंक में बना, 2 फॉर्म में बैठा हुआ, इसको ए माना तो प्लस के लिए 1/a माइनस बी, और प्लस के लिए क्या करें 1/a प्लस बी, इसी फॉर्म में बैठेगा। इसको कैसे बैठेंगे, अगर इसको ए मान लिए इसको बी मान लिए तो हम क्या मानेंगे ए, डायरेक्ट इस पर बनाएंगे ना तो आंसर आ जाएगा, यही सूत्र होगा। इसके लिए क्या करेंगे, प्लस है तो इसको जोड़ देंगे, और माइनस है तो इसमें ए में से बी घटा देंगे, और आंसर नीचे के लिए इस फॉर्म में। और दूसरा क्या है, कैसे है इसको जानो कैसा है, ठीक इसको हम बता रहे हैं क्या है। ए है 1 2 3 बराबर ए माने हैं, फिर क्या माने हैं 1 2 3 के बाद क्या है 2 4 6, इसके बराबर हम बी माने, 2 4 6 बराबर बी माने हैं। तो जहाँ जहाँ इस तरीके का रहेगा ए है, इसको 1 2 3 को ए मानेंगे, 1 2 3 तो ए इंटू ए लिख देंगे, फिर क्या है माइनस में है 1 2 3 और 2 4 6 तो ए इंटू बी लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या है प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह में क्या है ए बी इंटू बी हो जाएगा, तो बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 4 6 है, 2 4 6 है, जहाँ भी रहेगा बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है 3 बार है, 3 टर्म में 3 बार गुना किया तो क्यूब डायरेक्ट लिख देते हैं ए क्यूब। फिर उसके बाद प्लस है, प्लस में क्या फिर बी क्यूब, ठीक। अब इसको क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र क्या होगा ए प्लस बी फर्स्ट में, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। इस फॉर्म को हम इस जगह पर हम इसको रख देंगे, क्या इस जगह पे इतना को हम ए क्यू प्लस बी क्यू के बराबर जो यहाँ पर मान है, इस सूत्र को ए क्यू प्लस बी क्यू है, ए क्यू बी क्यू की जगह ई लिखे चाहिए लिखे, बात तो बराबर है। हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, इसको तो लिख सकते हैं हम ए क्यू, कितना लिख सकते हैं ए क्यू प्लस में कितना माइनस ए बी प्लस बी क्यू, ठीक स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा। बॉटम में क्या होगा जो है ए प्लस बी, किसके लिए ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र को लिख लिए, क्या लिखेंगे ए प्लस बी, अब क्वेश्चन में क्या लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब सेम आ रहा है क्या ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसको काट देंगे, बॉटम 1/a प्लस बी आएगा, ठीक। तो प्लस के लिए हम अगर नीचा रहे ए क्यू माइनस बी क्यू, हम क्या करेंगे इसका साधारण और इसको और अच्छा से डिफाइन कर दे रहे हैं, क्या होगा इतना आ जाएगा, इसको बता रहे हैं कैसे, ठीक। ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक।
ए क्यू माइनस बी क्यू रहे तो उसका आंसर क्या होगा ए प्लस बी। ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू, उसका ए प्लस में है नीचे तो प्लस में लिख दिए, और इस चीज़ को ऊपर आएगा इसका अगर ए क्यू प्लस बी क्यू फिर बटा का ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में रहेगा तो क्या लिखेंगे हम ए प्लस बी। ठीक, और इसका दोनों कोई जोड़ नहीं, इसको जोड़ ऊपर प्लस रहेगा तो जोड़ देंगे, और नीचे में रहेगा तो जोड़ेंगे, वन बट्टा में लेके जोड़ेंगे, क्या वन बट्टा इतना जोड़ देंगे। अब माइनस के लिए क्या बता है, हाँ माइनस है, माइनस के लिए क्या बता है ए क्यू माइनस ए बी प्लस प्लस में बी स्क्वायर, फिर क्या यहाँ पे दिया रहेगा ए क्यू माइनस क्या बी क्यू। ठीक, इसका रहेगा, इस फॉर्म को क्या फॉर्म है, इसका सूत्र क्या कैसे बनेगा, सेम है, क्या बाटा में लिख दें, क्या वन बटा ए माइनस बी। ठीक, इस माइनस को ऊपर लिख दे, क्या लिख दे ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने का तरीका क्या होगा, और यहाँ माइनस में रहेगा तो माइनस में ए बी शॉर्टकट, अगर नीचा इस चीज़ अगर नीचा फॉर्म है, देखो यहाँ पर नीचा है वन बट्टा में ए क्यू माइनस बी क्यू, क्या वन बट्टा ए प्लस ए माइनस बी, माइनस में है तो माइनस में कम बट्टा में चल जाएगा, और प्लस में रहता तो प्लस में कम होता है मगर बट्टा में, तो प्लस में है तो प्लस बट्टा में जा रहा है, माइनस में है यहाँ प्लस और ऊपर दे दिया, अगर एक ही प्लस बी क्यू अगर ऊपर दे दे तो प्लस में आ जाएगा, बस जोड़ देंगे, और माइनस में दे दे तो माइनस में घटा देंगे, शॉर्ट का तरीका। इस फॉर्म में इस सवाल को भी बना सकते हैं। यहाँ क्या है माइनस में है, हम साधारण तरीका क्या है माइनस में है तो इसको बनाएंगे कैसे, इसको बनाने का तरीका बता रहे हैं, और जो है उसको बस उसी तरीके से हम बना देंगे। क्या तीन टर्म है तो समझ लें ए क्यू, अभी यहाँ तीन टर्म है तो बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू है, ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या फॉर्म बटा है ए माइनस बी हो जाएगा आंसर। फिर यहाँ पे क्या होगा तीन टर्म में है ए क्यू प्लस बी क्यू, तो इसका प्लस में ए प्लस बी, बस यही आंसर है, क्यू नहीं लिखाएंगे। अब इसको जोड़ते हैं, साधारण अगर इसको घटाना है तो घटाएंगे तो कितना जाएगा, इसको क्या करते हैं ए मान लिए हम कितना मान लिए ए बराबर हम मान लिए 4 5 8 और बी बराबर क्या मान लिए 2 3 9। ठीक, अब इसको घटाना है क्या हम माइनस में लिए, माइनस में घटाएंगे तो कितना आएगा 199 रहेगा, जहाँ भी आएगा आंसर 199 इसी तरीके से। अगर प्लस में रहता है इसी टाइप के यहाँ पे है ना प्लस में, ये इसको मान ले कितना, ये मान लेते हम 629, कितना 629, बी किसको मान लें, बी किसको मान लेते हैं 371। ठीक, अब इसको प्लस में यहाँ पे एक तीन टर्म है तो एक क्यू हो जाएगा, फिर यहाँ पे तीन टर्म है तो बी क्यू है, एक क्यू प्लस बी क्यू है तो क्या बोले हैं कि जोड़ देंगे, ऊपर में रहे एक क्यू प्लस बी क्यू अंश में तो क्या करेंगे जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 10 के हो जाएगा, फिर 10 इतना आंसर है, कितना हो जाएगा 10 से होगा क्या होगा 1000 आंसर होगा। साधारण तरीका बनाने का ट्रिक, नहीं तो अगर इसको गुणा करके बनाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, अगर ट्रिक याद कर ले साबित कर ले तो बहुत जल्दी बनेगा। ठीक, के डिफरेंस में दिया है एक्स और वाई चाहिए। ठीक, तो एक्स वाई कैसे आएगा, एक्स बटा वाई 1/3। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारे लिए इतना है तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा उसको हम देखेंगे। हमारे एक्स और वाई की एक्स का मान सीधा मान लेंगे 1 और वाई का मान 3 मान लेंगे, और जहाँ जहाँ होगा वहाँ एक्स का 1 का स्क्वायर प्लस वाई का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर बराबर क्या होगा एक्स की जगह 1 का स्क्वायर माइनस में है 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 3 का 9, फिर 1 का स्क्वायर 1 उसके बाद क्या होगा 1 हो जाएगा माइनस 9, फिर देखिए 10 -8, अब क्या जाएगा -10/8। अब इसको कोई तुर कर क्या लिख देगा -5/4 कट जाएगा, इसको 2 से काटा 4 दूना 8 और 5 दूना 10 तो -5/4 इसका ये आंसर है। फिर इसका दूसरा क्वेश्चन ये है, अभी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सेम इसी तरीके से इसको कैसे बनाते हैं, इस क्वेश्चन को x/5 है बराबर y/8 है, इसके लिए का x + 5 बटा y + 8 बराबर 1। अब इसमें क्या आएगा अगर x और y का मान रहेगा तो आंसर आएगा। इसके लिए क्या करेंगे x और y का मान कहाँ से लाए, x और y का मान ले आने के लिए हमको मान रहेगा इसमें मान भर के बनाएगा तो जल्दी बनेगा। कैसे होगा, अब हम बता दे डेट कि x का मान 5 आएगा y का मान 8, मगर होगा ना चाहिए कि कैसे आएगा, क्वेश्चन होना चाहिए। तो x बराबर 5 और y बराबर 8 कैसे आएगा, x/5 हम लिखे हैं बराबर k है तो x बराबर क्या होगा 5 के, फिर उसी तरीके से आएगा y/8 है
के, तो फिर वाई बराबर क्या होगा 8 के। अब जहाँ जहाँ के का फॉर्म आएगा के का के तरीका हम बता रहे हैं सेम वही आएगा। एक से तो 5k प्लस 5 बटा है, फिर क्या है 8k प्लस वाई कितना है प्लस 8 है, 8k प्लस 8 है। तब क्या है इसमें से 5 हम कॉमन ले सकते दोनों में से हम 5 कॉमन लेने में कोई दिक्कत है, 5 कॉमन लेंगे तो k प्लस 1 बटा 8k प्लस 1, ठीक है कट जाएगा तो बच जाएगा ना 5 बटा 8। ठीक है, अब इसका तरीका क्या है बनाने का, ये हम बोले थे ना कि 5 बटा 8 आया का इतना इसका आंसर आया। तब इसका आंसर कैसे आया, जो हम डायरेक्ट हम रख दिए थे का x का मान, हम बोले थे का x का मान 5 रख दो और y का मान 8, तो कैसे बताते इसका 8 आया ना 5 बटा 8, तो कैसे आएगा बोले थे। और x का मान 5 रखेंगे, x का मान 5 तो 5 प्लस 5 पहले से है तो 5 रख दिए, फिर x y का मान 8 रखना 8 रख दिए, फिर 8 ये कितना आ जाएगा बराबर सॉल्व करेंगे इसको, अगर हम मिटा दें यहाँ से बराबर कितना आएगा 10 आएगा, ऊपर का 10 और नीचे कितना आ जाएगा 16, काटेंगे 5 बटा 8 आ जाएगा आंसर सेम, शॉर्टकट आंसर आ गया। फिर अब उसके बाद क्या है इस क्वेश्चन को बना दें। अब यहाँ पे क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, ठीक इस क्वेश्चन को देखा जाए। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे है जो 8 पे पावर x प्लस 1 बराबर 64 है, तो 3 पे पावर 2x प्लस 1 का मान कितना होगा, ठीक 8 पे पावर x प्लस 1 बराबर 64 लिख दिए 8 पे पावर x प्लस 1। अब 64 को हम 2 के भाग में 8 के पावर में बेस बराबर कर देते हम आसान होगा। 8 64 हम कैसे लिखे कि 8 के रूप में आ जाए, 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा। अब यहाँ से बेस ये बेस दोनों बराबर हो गए, जब बेस बराबर होता है मैथ का फॉर्मूला, जब बेस बराबर हो जाए तो ऊपर का पावर भी बराबर हम मान लेते हैं, होता है पावर भी बराबर होता है, मान क्यों लेंगे होगा बराबर 1 बराबर 2। अब x बराबर निकल जाए, इससे x का मान कितना आ जाएगा 2 माइनस 1, x का मान 1, ठीक 1 आ गया, 2 इधर आएगा इसको ले जाएगा 1 आ जाएगा 1, x का मान 1 है, यहाँ कहीं भी 3 2 इंटू x के जगह 1 रखेंगे प्लस 1 बराबर कितना 2 में 1 से गुना करें 3 पे पावर 2 प्लस 1 है, देखिए 3 पे पावर 3, इसका मान कितना 27 है, ठीक शॉर्टकट आंसर बनाने का यही तरीका क्वेश्चन बनाने का। अब इसके बाद यहाँ पर जो बोले थे कि x का मान, अब क्या है इस क्वेश्चन को हम देखा जाए, इस क्वेश्चन में x बटा 2 y बटा 3 फिर z बटा 5। अब इसको हम बोले थे कि x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा, तो इसको हम क्या बताएं कि x का मान डायरेक्ट 2 मान लो, y का मान 3 और z का मान 5, इसमें धर दो सॉल्व कर दो आ जाएगा, नहीं तो उसको के मान के बनाएंगे तो समय लगेगा। तो हम देखो बता रहे हैं x का मान कितना 2, x के जगह जहाँ होगा x की जगह 2 रखेंगे, तो क्या रख दें x की जगह 2, उसके बाद क्या y की जगह हम 3 रख सकते हैं, फिर क्या है z की जगह z है यहाँ पर 5 है, z के बराबर 5 है माइनस 5, माइनस है तो माइनस तो रखेंगे, ठीक फिर x के जगह 2 रखेंगे 2 मान है, फिर क्या माइनस है y की जगह क्या रखेंगे 3, फिर प्लस है z की जगह 5। अब सॉल्व करते हैं 3 2 5 5 माइनस 5 फिर कितना है 5 कितना है प्लस प्लस के साथ जुटे, इधर प्लस के साथ जुटेगा, 2 और 5 7 हो जाएगा माइनस 3 कितना 0 बटा कितना 4, ऊपर 0 रहे तो क्या होगा कोई भी अंश अगर 0 हो जाए तो उसका मान 0 होगा, क्या अगर n इसका फॉर्म में क्या होता है 0 माइनस n आंसर 0, अगर n माइनस 0 इसका मान इन्फिनिटी होगा, ठीक तो n 0 पावर n बराबर 0 होगा और n माइनस n बटा 0 0 होगा। अब इसको देखा जाए, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि 37 पूर्णांक 1/2 में कितना 1/8 है, 37 में का मतलब यहाँ क्या उच्चारण है, में का मतलब समझ जाए तभी क्वेश्चन बनेगा, इसमें में का मतलब क्या कर रहा है 37 पूर्णांक 1/2 का तो हम लिख सकते हैं 75/2, ठीक अब इस में का मतलब क्या है, में माने भाग में किस में x नहीं मालूम है कितना तो कितना, तो x में कितना है 1/8 कितना है 1/8 में कितना 1/8 कितना नहीं मालूम तो x मान लिए, में मान भाग का चिन्ह हो गया
1/8 है, 75 तो लिख दिए बटा 2। अब भाग को बदलेंगे हम, भाग को मान लेते हैं 1, तो 1 को ऊपर भेज देंगे x। इस तरीके से बनता है। ये अगर भाग है तो इसको गुना में बदलने के लिए क्या है, हर ऊपर चल जाता है, अंश से नीचे चला जाता है, अब बराबर 1/8 है। ठीक, अब इसको बनाएंगे कैसे, इसको काटेंगे यहाँ से 4 मतलब कर जाएगा, इसमें क्या 75/x है, ठीक, बराबर 1/4 है। अब x को तिरछा तिरछे गुना करेंगे, x में 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, अब 75 में 4 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि 300। ठीक, ये तरीका है आसान। इतना आंसर होगा 300 हो जाएगा आंसर। इसका क्वेश्चन का आंसर बन गया, कंप्लीट हो गया इतना क्वेश्चन। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी के कल के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जितना आसान हो उतना आसान से बताएंगे, और क्लास को रेगुलर देखेंगे तो जरूर आपके लिए जरूर यूजफुल होगा, काम आएगा। ठीक, खुश रहना, मस्त रहना। ठीक, बाय।